यह कह रहा है कि मुझे 300 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेके न्यूज़ ट्राइब देख रहे हैं आप। और आपको बता दें कि आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ आज मौजूद है रफ़ीक रहतर साहब, जो कि फॉर्मर लीडर रह चुके हैं एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के, और उसके साथ साथ इस वक्त स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के। सबसे पहले रफ़ीक साहब आपका खैर मकदम। जी शुक्रिया नवाज। रफ़ीक साहब, अगर हम बात करें इस वक्त सबसे अहम सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा बिजली पैदा होती है, जम्मू कश्मीर में बिजली की पैदावार काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग ही बिजली से महरूम क्यों? देखिए, ये एक अलमिया है। जिस तरह से यहाँ पर बिजली प्रोड्यूस तो की गई, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सपेंड होगी। जब पॉपुलेशन एक्सपेंड होगी तो जाहिर सी बात है डिमांड भी ज़्यादा हुई। पहली बार सर्दी नहीं आई है। जो गवर्नमेंट थी उनको पहले ही इसके लिए इकदाम करने चाहिए थे कि सर्दी आने वाली है और इसके लिए वो इजाफी बिजली लेते, लेकिन आज तक नहीं ली। इसलिए नहीं ली कि अवामी नुमाइंदा सरकार है नहीं, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी है नहीं। अफसरान हैं, एलजी साहब हैं, उनको पता है कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है। लोग तड़पते रहे हैं, लोग इस सर्दी में ठिठरते रहे हैं, तो उनको कोई परेशानी नहीं है। तो बेसिकली मजमू इन टोटलिटी में ये कहूँगा कि जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं और जिन पर हमारा हक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि अब वक्त आए उन प्रोजेक्ट्स को यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के हवाले किया जाए, ताकि यहाँ की बिजली की पैदावार, ताकि यहाँ के लोगों को उसके फ़ायदे मिले। कितना अलमिया है कि हम प्रोड्यूस करते हैं और हम सफ़र करते हैं, तो इससे बढ़कर इस्तेसाल क्या होगा। जी बिल्कुल। लेकिन रफ़ीक साहब ये बताएगा, लोकसभा के इंतखाबात आने वाले हैं, आने वाले महीनों के अंदर लोकसभा के इंतखाबात यहाँ पे होने जा रहे हैं, तो किस तरह की तैयारी है? देखिए, सियासी जमातों की तैयारियाँ हर वक्त होती हैं, और 24/7 जिसको आप कहें, मतलब आप इस वक्त भी इलेक्शन के लिए तैयार? बिल्कुल, हर इलेक्शन के लिए। यहाँ पर हम पंचायत और लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन, उसके लिए भी हम तैयारियां कर रहे थे। आपको पता है असम्बली के इलेक्शन पिछले 9 साल से नहीं हुए, जब भी होंगे उसके लिए हम तैयार हैं। और तो पार्लियामेंट के इलेक्शन आने वाले हैं, वो भी नहीं करते, लेकिन वो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। सारे हिंदुस्तान में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, और अगर यहाँ पर वो इलेक्शन नहीं करें तो फिर जवाबदेही है उनकी। वैसे मैं श्योर नहीं हूँ कि वो यहाँ पर करेंगे, अगर करेंगे तो हम तैयार हैं। रफ़ीक साहब, अगर हम बात करें, चूँकि बात हो रही है लोकसभा इंतखाबात की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बता रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला लड़ने वाले हैं, और इसी तरह से अगर हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें तो सजाद गनी लोन जो है वो मैदान में आ रहे हैं। तो पीडीपी की तरफ से कौन मैदान में आएगा? देखिए, अभी पार्टी का एज सच कोई इस पर बात नहीं हुई, कोई फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि पीएजीडी का भी चल रहा है और हम इंडिया अलायंस के भी हिस्सेदार हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर इंडिया अलायंस यहाँ पर भी चला और यहाँ पर जॉइंट कैंडिडेट्स होंगे तो फिर उस पर सोचना पड़ेगा पार्टी का क्या फ़ैसला होगा। लेकिन अगर पार्टी का फ़ैसला मुझे कहा जाए कि आप इलेक्शन में जाओ और पार्टी मुझे हुक्म करती है, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, उसमें लिए कोई परेशानी नहीं। लेकिन रफ़ीक साहब, अगर हम बात करें, आपने यहाँ पे बात की अभी अकाउंटेबिलिटी की, तो क्या लगता है ब्यूरोक्रेट्स चाहते हैं कि बस हमारा ही रूल रहे, लोगों की जो बात है वो नहीं सुनी जा रही है, तो इसका हल क्या है? इसका हल वही है जिसका आप और मैं, हम सब लोग जो जिक्र बार बार करते हैं, वो है इलेक्शंस, अवामी सरकार। पहले आपको ये बताऊं मैं कि एक बड़ा प्रोपगंडा यहाँ पर किया जा रहा है कि यहाँ पर रिश्वतखोरी ख़त्म है जी, रिश्वत सतानी ख़त्म है जी, हमने इतने लोगों को पकड़ा। लेकिन मैं एक बड़े वसूख से आपको कहना चाहूँगा, जितना रिश्वत और जितना करप्शन आज इस सरकार में है, उसकी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। मैं आपको बड़े वसूख से कहूँ, कोई आपका अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसकी जो मर्जी है वो करता है। आप मुझे बताइए, एक गवर्नर यह कह रहा है कि मुझे 300 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई एक फाइल को क्लियर करने में, बजाय इसके कि आप उसकी तहकीकात करते, बजाय इसके कि आप उनको अकाउंटेबल ठहराते जिन लोगों ने ये क्राइम किया। आपने गवर्नर को ही ईडी भेज दी, सत्यपाल जी को ईडी और पता नहीं क्या क्या। आपके पास यह हथियार है, जो आप बात करेगा, जो करप्शन पर बात करेगा, जो आवाज़ उठाएगा, उसको ईडी, एनआईए और पोटा और पता नहीं क्या क्या जो भी आपके मन में आता है, जो यूएपीए, तो उसके अंदर बुक करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इसका इजाला आप करना चाहते हैं, अगर ये सिस्टम आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसका एक वाहिद ही हल है, वो ये है कि अवामी सरकार हो, जमहूरी तरीके से यहाँ पर इलेक्शन कराए जाएं, लोगों को ये हक मिले कि वो अपने नुमाइंदे चुने, और फिर चुनी हुई सरकार लोगों के सामने आए और लोग उसको अकाउंटेबल बनाते हैं, उनकी एक्सेस होती है। आप मुझे बताइए, यहाँ पर कितने मामला, कितने मसले और मसाइल हैं लोगों के, कोई भी मसला हल नहीं होता। मैं हैरान हो गया, आज ही मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया, उनको कुछ सेंक्शन हो गया, तो कुछ अमाउंट
कुछ सोशल कास्ट में। तो उसने मुझे कहा कि वेरिफिकेशन बीजेपी के एक कोई वर्कर है, उसको सरकार ने अथोराइज़ किया कि वो हमारी वेरिफिकेशन करे। फिर उसने ये कहा कि जब मैं उसके घर गया, जनाब मेरी वेरिफिकेशन करें, तो उसने कहा पहले हमारे साथ मिले। आप देखिए ये हालत है यहाँ पर। तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी का कोई तस्वुर ही नहीं है, यहाँ पर कोई पूछताछ ही नहीं है, कौन क्या करते हैं, मालिक लोग हैं, खासकर अफसरों की तो ईद ही ईद है। बिल्कुल। तो जो उनके मन में आए करें, और जो ये डंडूरा पीट रहे हैं डेवलपमेंट, हमने देखी कितनी डेवलपमेंट है। अब यहाँ आप देखिए बिजली का क्या बहरान है आपके सामने। कहते हैं कि हमने इतने मुलाजिम लगाए, मैं कह रहा हूँ जितने मुलाजिमों को इन्होंने निकाला, जितने मुलाजिम को लगा उससे ज़्यादा इन्होंने निकाला मुलाजिम को। और जितने भी लिस्टें सामने आई उस सारे में सब इंस्पेक्टर तो सेकेंडल, अकाउंट्स असिस्टेंट तो सब इंस्पेक्टर, वो ये अकाउंट्स असिस्टेंट शायद, हाँ, तो उसमें सेकेंडल, तो फायर सर्विस की भर्ती है उसमें सेकेंडल। फिर दावा करते हैं कि करप्शन फ्री सरकार है, ये अकाउंटेबल सरकार है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। बिल्कुल ये दावे हैं, बिल्कुल सरासर झूठ है। अच्छा रफीक साहब, ये भी खबरें हैं कि आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारे जो लीडर्स हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी थी वो पार्टी के साथ ज्वाइन करने वाले हैं। मैंने भी सुना, लेकिन मुझे अपनी पार्टी ने ना इस बारे में कहा, और ना मुझे पता है कि अभी पार्टी में इस तरह का कोई मशवरा नहीं हुआ है। तो अगर कोई आना चाहता है, उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी लीडर जो है महबूबा मुफ्ती साहिबा की, क्या वो उनको वापस लेना चाहते हैं। अगर वो वापस लेना चाहती है तो वेलकम, तो अगर वो वापस नहीं लेना चाहते हैं तो जो लोग गए हैं तो फिर उसमें क्या है जी। बहरहाल रफीक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दें, बात कर रहे थे हमारे साथ रफीक रहतर साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए JK न्यूज़ ट्राइब।